22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जिस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, कहीं न कहीं अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय रहा। और भव्य राम मंदिर बन जाने से लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे एक जो ठेस पहुंच रही थी, जब भगवान राम लला अयोध्या में टेंट में विराजमान थे। जब कोई भी राम भक्त उनके दर्शन के लिए जब अयोध्या जाता था और अपने आराध्य को जब टेंट में देखता था, तो उनके हृदय पर एक बहुत बड़ी आहत लगती थी। राम मंदिर बन जाने से 57 मुस्लिम देशों ने भी अपना आंख दिखाया भारत को, और उन्होंने कहा कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, उसे तोड़ करके राम मंदिर बनाया गया। हालांकि भारत सरकार ने भी इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, और करे क्यों ना, क्योंकि जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर बना है, और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्षों ने इस बात को स्वीकार किया है। अब अयोध्या का मामला, यानी अयोध्या मस्जिद का और मंदिर का प्रकरण समस्या का समाधान हो जाने के बाद में पूरे देश में जो हिंदू संगठन है उनकी भी एक मांग उठने लगी थी कि अयोध्या हुई हमारी है, अब काशी और मथुरा की बारी है। और क्योंकि अयोध्या के साथ साथ काशी और मथुरा में भी हिंदू और मुस्लिम को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। अभी काशी में एएसआई ने जो सर्वे करके दिया, और सर्वे रिपोर्ट में स्पष्ट आया है कि यहाँ पर पहले मंदिर थी और मंदिर को तोड़ करके जो है यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है। जैसा कि मंदिर के जो पिलर को एएसआई में रिपोर्ट के आधार पर भी ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि जो मंदिर का पिलर था उसे तोड़ करके वहाँ पर उसे मस्जिद का रूप दिया गया है। अब एएसआई की रिपोर्ट हिंदू पक्ष में आने से जो हिंदू सनातन संबंधित जितने भी जो लोग हैं उनके मन में भी एक विश्वास जगा है कि अब अयोध्या के साथ साथ काशी के भी समस्या का समाधान हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये समाधान हो जाना चाहिए, क्योंकि धर्म के विषय में जब तक हम लड़ते रहेंगे देश का विकास नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि जब अयोध्या में भी जब मंदिर और मस्जिद का जब प्रकरण चल रहा था, तो एएसआई के हिसाब से जो रिपोर्ट आई थी, जो खुदाई के दौरान जो मंदिर के अवशेष मिले थे, उसी में उस अवशेष के आधार पर जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था। हालांकि मुस्लिम पक्षकार ने भी अपने अपने तर्क रखे थे कोर्ट में, और हिंदू पक्षकार ने अपने अपने तर्क रखे थे। हालांकि जगत गुरु स्वामी भद्राचार्य ने भी अपने बहुत सारे प्रमाण रखे, उसके आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और लाखों करोड़ों राम भक्तों के विश्वास की जीत हुई, उनके आस्था की जीत हुई, और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। मंदिर बन जाने से अयोध्या में भी बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अयोध्या की सड़कें हों या अयोध्या में आज से ठीक 1 साल पहले हवाई पट्टी हुआ करती थी, जहाँ पर आज भव्य जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन करके तैयार हुआ है। और हवाई अड्डा बन जाने से, एयरपोर्ट जो हवाई सुविधा हो जाने से क्षेत्र के लोगों की भी काफ़ी विश्वास हुआ है। हालांकि बहुत सी राजनीतिक पार्टियां ये दावा करती आई हैं कि मंदिर बन जाने से जो है क्या नाम है, क्या फ़ायदा होगा, देश को क्या फ़ायदा होगा। तो उनसे मेरा एक निवेदन है, अगर मंदिर बन जाने से क्या फ़ायदा होगा, तो पूरे देश में जो चर्च हैं या मस्जिद हैं वो बन रही हैं, उससे क्या फ़ायदा है। हम आपको बात करें कि पटना जंक्शन के करीब एक महावीर हनुमान मंदिर है, जो लगभग 5 अस्पताल चला रहा है, कैंसर हॉस्पिटल, हार्ट के हॉस्पिटल, अन्य बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल चला रहे हैं, और जो कम कीमतों पर जो है जो गरीब घर के जो मजदूर हैं वो जाते हैं और उनको इलाज होता है और वो स्वस्थ होकर के आते हैं। हालांकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ है। भविष्य में भी जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र है, जो उसके द्वारा भी बहुत सारी ऐसी जन कल्याणकारी सुविधाएं चलाई जा सकती हैं जो लोगों के हित में हो। अब देखना ये बात है कि ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट के बाद में कब तक ये फैसला निकल करके आता है, और तथाकथित जो मस्जिद वहाँ पर बनी हुई है उस पर जो है कब उस जगह से हट करके और भगवान भोलेनाथ का भव्य मंदिर बनेगा।